औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले मेरे तरफ से आप सब लोगों को 14 अगस्त और यौम आज़ादी की सारी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। गुस्ताख़ रसूल सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क शहर में कातिलाना हमला हुआ है, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह ज़ख्मी होकर अब ज़िंदगी और मौत की आखिरी मरहले पर है। सलमान रुश्दी ने काफ़ी अरसे तक मुसलमानों की दिल आज़ारी की। ये मलून हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, अफसाने और कालम निगारी से शोहरत हासिल की थी और बाद में इस इंसी शैतान ने एक किताब लिखा था जिसका नाम शैतानी आयत रखा गया था। उस किताब में सलमान रुश्दी ने न सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीनी रिसालत की, बल्कि इस मलून ने कुरान मजीद के बारे में भी बहुत वाज़िह गुस्ताखाना अल्फाज लिखे थे कि कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा किताब नहीं, बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ख्यालात और जज्बात का एक मजमुआ है। लेकिन जब इस किताब के शाया होने पर मुसलमानों में एक हलचल मच गई और बहुत सारे आशिक़ रसूल मुसलमानों ने सलमान रुश्दी पर कातिलाना हमले भी किए, लेकिन वो मुसलमान इस मलून की कत्ल करने में कामयाब न हो सके, क्योंकि बैरूनी एजेंसियों ने गुस्ताखी करने के बाद सलमान रुश्दी के लिए हिफाजत की भरपूर इक़दामात किए थे। यहाँ तक कि सलमान रुश्दी को अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा और वहाँ पर अमेरिकन सरकार की तरफ से इस मलून को भरपूर प्रोटोकॉल मुहैया किया गया। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और कई बार मुसलमानों ने सलमान रुश्दी को कत्ल करने की कोशिश की। तो सलमान रुश्दी ने कत्ल होने के डर से अपनी उस गुस्ताखाना किताब को एक और शक्ल देने की कोशिश की कि लिहाजा मैंने अपनी किताब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है, बल्कि मैंने अपनी अदब के जरिए इजहारी राय का हक इस्तेमाल किया है, जिससे मुसलमानों में एक और गुस्से का लहर चल दौड़ा कि पहले तुमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद के बारे में भी वाज़िह गुस्ताखाना अल्फाज लिखे, लेकिन अब तुमने अपनी कत्ल होने के डर से उस गुस्ताखी और तौहीन को अपना हक ठहराया। लिहाजा मुसलमानों ने कई बार इस मलून को कत्ल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम हुए, क्योंकि बैरूनी एजेंसियों ने उसे भरपूर तहफ़्फ़ुज़ दे रखा था। इमरान खान की दौरे हुकूमत में जब इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC की प्लेटफार्म से तौहीनी रिसालत की करारदाद मंजूर की गई, तो उस करारदाद को बहुत आसानी से आलमी सतह पर कामयाबी मिली, क्योंकि इमरान खान और साबिक़ा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने OIC तंजीम की सारी रुकन ममालिक से इस करारदाद पर दस्तखत लिए थे और OIC तंजीम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस करारदाद को मंजूर किया था। जब शाह महमूद कुरैशी ने इस मामले को आलमी सतह पर उठाया तो इस करारदाद को न सिर्फ आलमी सतह पर मंजूर किया गया, बल्कि यूरोपीय यूनियन की अदालत बराए इंसानी हुकूक HCR ने इसके बारे में एक फैसला भी सुनाया कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आज़ादी इजहार राय की जायज़ हुदूद से टकराव करती है, क्योंकि इसकी वजह से तासुब को हवा मिल सकती है, जिसकी वजह से मजहबी बदअमनी फैलकर दुनिया की अमन खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इस फैसलों के बावजूद दज्जाली और तागूती ताकतों ने सलमान रुश्दी को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ दे रखी थी। लेकिन पिछले दिन जब सलमान रुश्दी न्यूयॉर्क शहर में एक तकरीब के लिए जहाँ पहुँचे और तकरीब में सलमान रुश्दी को खिताब करने का मौका फराहम किया गया, तो उस दौरान एक आशिक़ रसूल ने स्टेज पर चढ़कर इस मलून पर पहले मौकों और बाद में चाकू से वार करके उसे जहन्नुम वासिल करने की भरपूर कोशिश की। कहा जा रहा है कि आशिक़ रसूल का ताल्लुक तुर्की से है, जिसका उम्र 24 साल है। सलमान रुश्दी को जख्मी हालत में हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था और उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस कातिलाना हमले में सलमान रुश्दी की एक आंख भी चली गई है, यानी नाऊज़ु बिल्लाह वो दज्जाल की तरह एक आंख पर काना हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये इत्तलात भी सामने आ रहे हैं कि उसकी क़ुव्वत समाअत भी चली गई है, जिसकी वजह से वो अब बहरा हो गया है और साथ में उनके बोलने का ताकत भी ख़त्म हो गया है। यानी अगर ये मलून अब जिंदा भी बच सके तो ये न कुछ सुन सकेगा और न बोल सकेगा और साथ में एक आंख से भी महरूम होगा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। लेकिन आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमने अपनी YouTube चैनल अभी लॉन्च किया है, इसलिए आप लोगों की सपोर्ट का अशद ज़रूरत है। तो इसलिए आप लोगों से इल्तिजा है कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अपना ख़ास ख्याल रखें, अपनी इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।